अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद पाक पढ़ ले सारे। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और उसके महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे रहमत का सदका आज की ये मुक़द्दस व मुअत्तर व मुतहर मजलिस 11वीं शरीफ हमें नसीब हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर की आले पाक का सदका हमारी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। माह शाबानुल मुअज़्ज़म अपनी तमाम तर रहमतों, बरकतों, सआदतों और फैज़ान के साथ हमारे सरों पर साया फ़िगन है। हुज़ूर की दुआए पाक कि अल्लाह हमें शाबान में बरकतें अता फ़रमा और हमें रमज़ानुल मुबारक नसीब फरमा। अल्लाह करीम हुज़ूर की सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआए पाक का सदका हमें इस पाक महीने के एक एक दिन की, एक एक घड़ी की, एक एक पल, एक एक लम्हे की सआदतों से बहरामंद फरमाए और हमें हुज़ूर की आले पाक की निस्बत का सदका रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर साअतें नसीब फरमाए और अपना करम और रहम अता फरमाए। दुआए करीमा पढ़ी, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना, जो हमारी बारगाह में आने के लिए मुजाहदा करें, कोशिश करें, लनहदियन्नहुम सुबुलना, तो हम अपनी बारगाह में आने के रास्ते उसके लिए खोल देते हैं, उसकी हिदायत और रहनुमाई फरमाते हैं अपने रास्तों की तरफ। हम अपनी बारगाह का दरवाज़ा बंद नहीं करते, बल्कि जो आना चाहे हमारी तरफ हमारी रहमत उसका इस्तकबाल करती है। हज़रत गिरामी, ये माह मुक़द्दस माह शाबान अल मुअज़्ज़म हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हर महीने नफली रोजे रखा करते, शाबान में कसरत से रखते, दूसरे महीनों की निस्बत माह शाबान में ज्यादा रोजे हजूर रखते। सवाल हुआ कि इस महीने में आप नफली रोजे क्यों ज्यादा रखते हैं? सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान हजूर की अदाओं को अपनी नजरों में रखते, पूछते। सरकार ने इरशाद फरमाया, ये शाबानुल मुअज़्ज़म वो महीना है जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मेरा नाम आमाल की बारगाह में हो तो उस वक्त मैं रोजे से हूं, उस वक्त हालत इबादत में हूं। और इस्तकबाल रमजान भी है, इसमें रमजान की आमद की तैयारी है कि इस महीने से ही नफली रोजे और अपनी आदात व अतवार मामलात तब्दील कर दिए जाएं, ताकि जब रहमतों और बख्शिशों का मुकद्दस महीना नसीब हो तो उसके लिए तैयारी हो जाए। बाकी मामला तो अल्लाह के फजल पर है सारा। हजरत जनाब गौसे आजम महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी किंदील नूरानी पीरान पीर पीर दस्तगीर अबू मुहम्मद मीरा मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर अल जीलानी अल हसनी वल हुसैनी, सारे कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपके खुतबात शरीफ की मजमुआ है फुतूहुल गैब, जो आपके ही लख्ते जिगर ने आपके कलिमात को, आपके मवाइज़ को सुना और फिर तहरीर फरमाया। उसमें से एक खुतबे के अंदर आप इरशाद फरमाते हैं, क़ाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये वो लफ्ज हैं, ये हमारे लिए कितनी सआदत है उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम के अफराद के लिए कि हमारे पास अल्लाह का कलाम भी मौजूद है, हमारे पास जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलाम भी मौजूद है, और हमारे पास हुजूर के वारिसीन का कलाम भी मौजूद है। सबका कलाम, वही लफ्ज हमारे पास मौजूद रिवायत हो के पहुंचे। ये हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुतबा मुबारक है। आप इरशाद फरमाते हैं, कुल्लमा जाहत्त नफ्सका व गलबतहा व कतलतहा बिसैफिल मुखालफते। फरमाते हैं, सुनने वाले, पढ़ने वाले, ए मेरे मुखातब, जब तू अपने नफ्स के साथ जिहाद करेगा, मुजाहदा करेगा, वह गलबतहा, और उसके ऊपर गालिब आ जाए। आपके ये सारे फरामीन औलियाए किराम को आपका खिताब है। आपकी मजलिस पाक में 70-70 हजार तक का मजमा होता, और हजरत गौसे पाक की ये करामत थी कि जैसे सामने वाला बैठ के सुनता, आखिर में बैठने वाला भी वैसे सुनता। और हत्ता के यहाँ तक रिवायात में आया है, जो करामतों का मुनकिर हो वो हमारे मुखातब ही नहीं है। करामात कहते ही उसे हैं जो आपकी अक्ल की कसौटी पर पूरी ना उतरे, आपका जहन आजिज़ आ जाए, उसे ही करामत कहते हैं। दूर दराज इलाकों में अगर कोई अहले मोहब्बत अपने अपने मकाम पे बैठकर हजरत गौसे आजम के खुतबे के दौरान, आपके मजलिस के दौरान, बगदाद में नहीं, बगदाद से कई सौ किलोमीटर दूर शहरों में, इलाकों में, अपनी जगहों पे बैठकर कागज कलम हाथ में ले लेते, उन्हें भी हजरत गौसे पाक का फरमान वैसे ही सुनाई देता जैसे सामने वालों को सुनाई। आज हम इस साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंसान की बनी हुई ये जो चीजें हैं, उनकी विसातत से, जैसे मैं आपसे खिताब कर रहा हूं, मेरी क्या हैसियत, कहां वाली बगदाद और कहां हम, चिन निस्बत खाकरा बालम पाक, लेकिन
इस कैमरे की विसातत से, इस नेट की विसातत से आज हमें भी दुनिया में लोग सुनते हैं। जैसे आप सुन रहे हैं, ऐसे जहां भी कोई बैठा है वो सुन रहा है। ये रब ने दिखाया है कि अगर तुम जो गिलाजतों में पड़े हुए, गुनाहों में पड़े हुए, तुम्हें मैं ये सआदत दे सकता हूं। ये शान है ना बंदे की, इंसान की, दे सकता हूं। दिखाया है कि मैंने अपने बंदों को बिला वास्ता ये शान अता फरमाई। और मैंने अपने हुजूर वारिस गौसे जली, सानी ये मेहरे अली, गौसे जमा, हुजूर सैयदी व मुर्शदी हुजूर किबला पीर सैयद शाह अब्दुल हक गिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान मुबारक से ये बात सुनी। आपने इरशाद फरमाया, इशराकीयीन का एक गिरोह गुजरा है, उनकी शान ये थी, उस्ताद मशरिक में है, शागिर्द मगरिब में है, और दोनों के दरमियान तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी है। तो ये आज हम अपनी आंखों से ये टेक्नोलॉजी की सूरत में देख रहे हैं। ये साइंसी तरक्की हकीकत में रूहानी निज़ाम को साबित करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ये सारा निज़ाम फरमा रहा है कि अपनी आंखों से देखो, जिस चीज को तुम नामुमकिन समझते थे वो मुमकिन है, क्योंकि सारा मामला मेरी शान का है, मेरे फजल का है। तो हजरत गौसे आजम का ये फरमान हम तक पहुंचा। आप इरशाद फरमाते हैं, जब तू जिहाद बिन नफ्स करे और नफ्स पे गालिब आ जाए, वह कतलतहा बिसैफिल मुखालफते, और मुखालफत की तलवार से कत्ल कर दे अपने नफ्स को, आह या अल्लाह ताला, तो अल्लाह तेरे नफ्स को एक मर्तबा फिर हयात मानवी अता करेगा, उसको इरफान अता करेगा। वो नफ्स मारिफत से भरपूर होकर फिर जिंदा होगा। लेकिन नफ्स की फितरत में है कि वो सीधा रास्ता, उल्टा रास्ता, दोनों चीजें उसमें रखी गई हैं कि जिस तरफ जाना चाहे। तो फरमाया, व नाज़अत का व तलबत मिन का शहवाते वल लज़्ज़ाते अल जुनाह मिनहा वल मुबाहा, ये लफ्ज हैं वाली बगदाद के। हम कितने खुश नसीब हैं कि आज से सदियों पहले हजरत वाली बगदाद की ज़बान अक़दस से जो अल्फाज निकले वो अल्लाह ने हमें अता किया, हम तक पहुंचे हैं। ये भी उम्मत मुहम्मदिया की शान है। हजरत इमाम तिरमिज़ी ने जब तिरमिज़ी शरीफ हजूर की अहादीस पाक का मजमुआ तैयार किया ना, तो आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, मैं आपकी समातों की नजर करता हूँ, आपका दिल खुश हो जाए। आपने इरशाद फरमाया, यानी हदीस शरीफ की आप अजमत को समझे, जो हदीस शरीफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत होकर आई। इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया, मन कान फी बहते ही हाजल किताब, फरमाया ये न समझना ये आम किताब है, फरमाया जिस घर में ये किताब हो, यानी हदीस की ये किताब जिस घर में है, फ़कअन्नमा यतकल्लमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बहते ही, वो समझे कि गोया मेरे घर में आमिना के लाल कलाम फरमा रहे हैं, हुजूर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो ये हमारे पास सरकार की हजरत गौस पाक इरशाद फरमाते हैं, फिर तेरा नफ्स फिर तुझे उभारेगा, तेरे साथ जंग करेगा, तुझसे शहवात और लज्जात का मुतालबा करेगा। वो जायज भी हो सकती हैं, नाजायज भी हो सकती हैं, दोनों सूरतों में तुम्हें उकसाएगा। क्यों? लेताऊदा इलल मुजाहदते वल मुसाबकते, अल्लाह रब्बुल इज्जत नफ्स को दोबारा क्यों जिंदा करता है? फरमाया इस वजह से ताकि बंदा मोमिन, अल्लाह का वली, अल्लाह का आरिफ, वो क्या करे? दोबारा मुजाहदा करे, दोबारा मुसाबकत करे, नफ्स को मगलूब करने की कोशिश करे। वहीं यक्तुब लका सवाबन दाइमा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे खाते में दायमी सवाब लिखता रहे, तेरे नामा अमाल में। फरमाते हैं, वह माना कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजाना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर। हजरत गौस पाक फरमाते हैं, ये माना है सरकार के फरमान का कि हजूर जब गज़वे से वापस आ रहे थे, आगे रमजान का महीना आ रहा था, रमजान के रोजे आ रहे थे, तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ अब जा रहे हैं। यानी काफरों के साथ जो जिहाद है मैदान जंग में, हुजूर ने उसे जिहाद असगर कहा, और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स के खिलाफ जिहाद करने को जिहाद अकबर कहा। और नफ्स के खिलाफ जिहाद की एक बेहतरीन सूरत ये रोजा है। जब इंसान रोजा रखता है तो खाने से रुक गया, पीने से रुक गया, और अपनी ख्वाहिशात नफसानी से रुक गया, तो ये सारी हलाल चीजें भी वो अपने ऊपर अल्लाह की रजा की खातिर हराम कर देता है। तो अल्लाह के प्यारे नबी ने गज़वे में जिहाद को जिहाद असगर, छोटा जिहाद कहा, और सरकार ने
रोज़ा रखने को और अल्लाह की इबादत करने को और नफ्स की मुखालफत करने को जिहाद अकबर फरमाया। तो हज़रत गौस पाक फरमाते हैं ये माना है कि ये जिहाद सारी जिंदगी रहता है। गज़वे वाला जिहाद तो काफिरों को मारा, कत्ल किया, खत्म हो गया, लेकिन ये नफ्स के खिलाफ जिहाद सारी जिंदगी जारी रहता है। ले दवाम हा व इस्तेमरार हा अलशहवाते व लज्जाते व इन हिमा के हाफिल मासी, क्योंकि ये जो नफ्स है ये लज्जात और ख्वाहिशात की तरफ लगा रहता है और गुनाहों में मुनहमिक रहता है। तो इसके खिलाफ जब बंदा मोमिन जिहाद करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मुखालफत नफ्स की वजह से गौसे पाक फरमाते हैं उसे सवाब दायमी अता फरमाता है। आगे इरशाद फरमाया जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना कुरान में, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि अपने रब की इबादत फरमाइए यहां तक के यकीन आ जाए आपको। मुफस्सिरीन ने यकीन का माना मौत किया है, क्योंकि अमूमी तौर पर कैफियत यकीन बवक्त मौत अता होती है। लेकिन आप हुजूर इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया मेरे जहन में एक सवाल आता था कि क्या यकीन की कैफियत सिर्फ मौत के साथ खास है, इससे पहले नहीं आ सकती? इससे पहले यकीन की ऐसी कैफियत आ जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ एक ताल्लुक बन जाए। तो फरमाते हैं एक मर्तबा महफिल सिमा में बैठे थे तो हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलाम पढ़ा जा रहा था। तो उसमें फरमाया कि नमुर्देम रसीदेम बदोल। हजरत गौस पाक फरमाते हैं कि अल्लाह का शुक्र कि हम मरे नहीं और रसीदेम बदोस, बगैर मौत के दोस्त के पास पहुंच गए। वैसे तो मौत अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है जो हबीब को हबीब से मिलाती है। गौस पाक फरमाते हैं नमुर्देम रसीदेम बदोस्त। तो आप इरशाद फरमाते हैं जैसे ही ये शेर पढ़ा गया मेरे दिल में ये माना आया कि यकीन जो गौसे पाक को अता हुआ वो कबल अल मौत है, वो शान है जो हजरत गौसे आजम को अता फरमाई गई। फरमाया अमर अल्लाह हो नबीयहू बिल इबादा। अब यहाँ इबादत के मफहूम को हजरत गौसे पाक के अल्फाज में समझिए। गौस पाक फरमाते हैं वह मुखालफतुन नफ्स, फरमाया इबादत मुखालफत नफ्स का नाम है, नफ्स की ख्वाहिशात को कुचलने का नाम इबादत है। फरमाता क्यों? लिअन्नल इबादत कुल्लहा तअबाहा अन नफ्सो व तुरीदो जिद्दहा इला अन यातियाहुल यकीन, क्योंकि जब तक यकीन की दौलत ना आए तो जो नफ्स है ये इबादतों को कबूल नहीं करता, ये उसकी जिद का तकाजा करता है। जी रूह चाहती है कि रब की तरफ आए, नफ्स वहां से बरंगेख्ता करके दूसरी तरफ ले जाता है। तो फरमाया जब तक यकीन ना आए तो गौसे पाक ने फरमाया ये जो अल्लाह ने हजूर को फरमाया ना वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, फरमाया ये हजूर को बज़ाहिर खिताब है, हकीकत में ये हुक्म जो है उम्मत मुहम्मदिया के लिए आम फरमाया गया ताकि उम्मती हुजूर की इत्तिबा करके अल्लाह की बारगाह के अंदर बाज़ाब हो जाए।